अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं क्राइस्ट चर्च के हेगले ओवल क्रिकेट ग्राउंड में मौजूद हूं। पाकिस्तान चौथा T20 मैच भी हार गया है। पता नहीं वो दिन कब आएगा जब मैं ये कहूँगा कि अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मुबारक हो कि आज पाकिस्तान मैच जीत गया है। ये जुमला कहे हुए पता नहीं कुछ 3 महीने हो गए हैं, पता नहीं 2.5 महीने हो गए हैं, मैंने ये बात नहीं की है। आखिरी मर्तबा मुझे याद है कि मैंने ये जो वर्ड है कि मुबारक हो पाकिस्तान जीत गया है, वो भी न्यूजीलैंड के खिलाफ बेंगलोर में वर्ल्ड कप का जो मैच था। पाकिस्तान ने 200 रन किए थे, बारिश के बायस पाकिस्तान जीता था। उसके बाद इंग्लैंड के खिलाफ कोलकाता में आखिरी मैच खेले, 3 ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हम टेस्ट मैचेस खेले और 4 यहाँ पर T20 मैच हो चुके हैं। मैंने ये जुमला मुझे भूल ही गया है कि जी मुबारक हो आज हम जीत गए हैं। हमसे जीत रूठती चली जा रही है और बहाने ये इख्तियार किए जा रहे हैं कि जी मेकिंग प्रोसेस हो रहा है, किसी चीज़ को तलाश किया जा रहा है। आज मोहम्मद रिजवान को प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर भेजा गया टीम इंतजामिया की तरफ से। रिजवान ने पहले तो इस बात का एतराफ़ किया कि बाबर और उनकी ओपनिंग जोड़ी तोड़ने का पाकिस्तान को नुकसान हुआ है, क्योंकि लगातार आप 4 मैचेस हार गए हो, क्या फ़ायदा हुआ है उस जोड़ी को तोड़ने का। और दूसरा, रिजवान ने यह कहा कि जिस प्रोसेस के अंदर, क्योंकि वो नायब कप्तान है, वो टीम मैनेजमेंट का हिस्सा है, वो थिंक टैंक का हिस्सा है, तो उसने अपनी टीम को डिफेंड तो करना था। रिजवान ये कहते हैं कि जिस प्रोसेस को हम देख रहे हैं, जिस चीज़ की हम तलाश कर रहे हैं, जो हम कम्बिनेशन वर्ल्ड कप से पहले चेक कर रहे हैं, उसमें हम ठीक जा रहे हैं। लेकिन साथ ये भी कहते हैं कि उनको हार का दुख होता है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम का बुनियादी मसला अभी तक किसी को नहीं पता चल सका है, कम अज़ कम मुझे नहीं पता चल सका है। यहाँ पे जो आज मैच हुआ है, न्यूजीलैंड ने टॉस जीता और उन्होंने कहा कि भाई हम पहले 3 मैचेस पहले बैटिंग करके 200 का फट्टा लगा चुके हैं आपके सामने, तो आओ आप लगा लो। इस कंडीशन के अंदर उन्होंने पाकिस्तान को फिलिप्स ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि ये बैटिंग के लिए एक पैराडाइज विकेट थी जिसके ऊपर आज मैच हुआ है। तो पाकिस्तान को उन्होंने कहा कि जी आइए आप बैटिंग कीजिए। माशाल्लाह साइम अयूब साहब, जो हमने ओपनिंग पेयर बाबर और रिजवान का तोड़ के जो तजर्बा हमने किया था, एक तो पता नहीं हमारी कौम की बदकिस्मती है, हमने जो भी तजर्बा करते हैं, जो भी हाइब्रिड तजर्बा करते हैं, वो हमारा नाकाम होता है और हमारे गले में पड़ता है। और हम 10 साल पीछे जाके या 10 कदम पीछे जाके हम वापस फिर से वहीं से शुरू करते हैं। जो हमने गलत फैसले किए होते हैं उनको ठीक करने के लिए हमें फिर दोबारा फैसले करने पड़ते हैं। तो सैम अयूब साहब आज नाकाम हो गए। ये लगातार चौथा मैच है कि रिजवान और सैम अयूब ओपनिंग करने आते हैं। 18 बॉलों की सबसे बड़ी पार्टनरशिप हुई है और सबसे पहले सैम की विकेट गिरी है 4 मैचेस के अंदर। चल यार, कोई एक मैच हो ऐसा 4 मैचेस में से जहां रिजवान पहले आउट हो गया हो तो विकेट पे खड़ा रहे, नहीं, उसको जल्दी होती है पवेलियन आने की। और तनकीद इसलिए नहीं करनी कि वो टैलेंटेड बल्लेबाज है, उसके पास बहुत एबिलिटी है भाई, बहुत सारी एबिलिटी है। बाबर भी 2020-21 के अंदर आके T20 में ओपनर बना था, वो भी सरफराज की कप्तानी के अंदर बहुत अरसा पाकिस्तानी टीम का T20 का ओपनर नहीं रहा है। आप उसको कहीं नीचे वाले नंबरों पर खिलाओ, फ़खर जैसा मुस्तनद ओपनर, वो नीचे के नंबरों पर खेल सकता है, सैम अयूब नीचे नहीं जा सकता है। लेकिन क्यों? क्योंकि साइंसदान है हमारी टीम के साथ जुड़े हुए, उन साइंसदानों ने तजर्बात करने हैं। और यहाँ पे जनाब हम पता नहीं कौन से तजर्बात कर रहे हैं, कौन से टेस्ट हो रहे हैं हमारे, कि ਜਿਹੜੇ सारे टेस्ट जो ना साढ़े फ्यूज़ ठुस हो जा रहे हैं, तो फ्यूज़ हो जा रहे हैं। इसके अलावा इफ्तिखार अहमद, उसको चांसेस कितने मिले? टफ कंडीशन हो जाती है हमारे लिए। रिजवान के लिए कंडीशन ठीक थी, वो 63 गेंदों के ऊपर 90 रन स्कोर करके गया, 7 चौके और 2 छक्के लगा के गया। रिजवान के लिए कंडीशन ठीक है, इफ्तिखार के लिए टफ हो गई है। साहबजादा फरहान साहब, डोमेस्टिक क्रिकेट का डॉन ब्रेडमैन, उसको पाकिस्तान क्रिकेट टीम की सिलेक्शन कमेटी ने इसलिए सिलेक्ट किया था कि भाईजान के लिए मीडिया कैंपेन की जाती है बहुत ज़्यादा, कि उस भाईजान को जनाब बहुत ज़्यादा जो है ना उसके साथ ज़्यादती हो रही है। यार आप आए हो, आपको मौका मिला है। इफ्तिखार, चलो ठीक है, इफ्तिखार आउट हो गया मैं मानता हूँ, लेकिन उसने थोड़ा सा रोका तो है, आप थोड़ा सा रोकते लो। 140-45 की स्पीड के अंदर लोकी फर्गसन गेंद करवा रहा है और आप उसको छक्का मारने जा रहे हो। आपसे पहले 4 बंदे उसको छक्का मारने के चक्करों में आउट हो गए। आपने अपना विकेट दानिस्ता तौर पे गंवा दिया साहबजादा ने, और साहबजादा साहब जाके पवेलियन बैठ गए। क्या हमारी बैटिंग की मैं तारीफ़ करूँ। अब आ जाते हैं हमारी बॉलिंग के ऊपर। कप्तान शाहीन शाह अफरीदी, चैंपियन फास्ट बॉलर पूरी दुनिया का, पहले ओवर के अंदर 2 विकेटें, तीसरा ओवर कराया उसके अंदर 1 और विकेट, उसके बाद हम विकेट लेना भूल गए। ये हमारे साथ पहली बार नहीं हुआ है,
ये हमारे साथ मुतअद्दिद मर्तबा हो गया है कि हमने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी, शान मसूद साहब कप्तान थे, 16 रन के ऊपर उनकी 4 विकेटें हमने मेलबर्न में गिरा दी थी। उसके बाद हमारे हाथ पांव पाकिस्तानियों के भूल जाते हैं, हम भूल जाते हैं कि अगला बंदा आउट कैसे करना है। हाथ में आया हुआ मैच हमने गंवा दिया है। और वो जो टैलेंटेड नौजवान बल्लेबाज साइम अयूब हम लेके आए हुए हैं, जिसके ऊपर तनकीद करना गुनाह है कि उसका टैलेंट ज़ाया हो जाएगा, वो सामने स्क्रीन आपको नज़र आ रही है, वहाँ पे उसने डेरल मिचेल का कैच गिराया और हमारे हाथ से मैच गिर गया। वसीम जूनियर वो सामने डीप मिड विकेट के ऊपर, उसके सामने गेंद गिरी, नवाज की गेंद के ऊपर, नवाज बॉल करा था, उसके सामने गेंद गिरी और हाथ उठा कहता है यार सॉरी यार माफ़ कर दो। भाईजान आप इंटरनेशनल प्लेयर्स हो, सबसे ज़्यादा आप फील्डिंग के अंदर ट्रेनिंग करते हो, लेकिन आपके हाथ पांव भूल जाते हैं। क्यों? क्योंकि मसला ये है कि हमारी जो टीम मैनेजमेंट है उन्होंने ये कहा है कि जी हमने साइंसदान हम हैं और हम तजर्बात कर रहे हैं, और ये तजर्बात हमारे साथ हो रहे हैं और पता नहीं हमने मज़ीद कितना अरसा तजर्बे करने, और आखिरी T20 मैच का भी कुछ पता नहीं है। ग्लेन फिलिप्स ने पता क्या कहा है कि हमें बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि हम 4-0 से पाकिस्तान जैसी मजबूत बैटिंग लाइनअप, मजबूत बॉलिंग लाइनअप टीम के अगेंस्ट इस तरीके से जीत जाएंगे। ये उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला है। BBN स्पोर्ट्स में मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस अपलोड कर दी है, आप सुन लीजिए कि वो कहता है कि हमें यकीन नहीं था, सानू भी यकीन नहीं सी कि यह टीम इस तरह निकलेगी। इस टीम का एक ही हल है भाई कि जो टीम के साथ साइंसदान जुड़े हुए हैं, या जो आइंस्टाइन लाहौर के अंदर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के दफ्तर में बैठे हुए हैं, उनके सामने हाथ जोड़ के ना उनको कहे भाईजान आप चले जाएं। आपने बनी बनाई टीम बिगाड़ दी है। एक ऐसी टीम के दुनिया में कहीं ऐसा होता है कि एक पार्टनरशिप ओपनर्स की चली आ रही है और आपने मैचेस भी जीतने हैं, आप मुसलसल हार रहे हो। नहीं जी, बाबर आज 1.5 ओवर बाद बाबर आ गया, 9 या 10 गेंदों बाद साइम अयूब साहब आउट हुए तो बाबर बैटिंग पे आ गया। मैंने आपको बताया कि अब तक 4 मैचेस के अंदर सबसे बड़ी 18 गेंदों की पार्टनरशिप हुई है इस नई ओपनिंग जोड़ी की। और कहते क्या है कि जनाब हम तजर्बात कर रहे हैं। दुनिया के अंदर तजर्बात सभी लोग करते हैं, सभी लोग प्लेयर्स को इंडक्ट करते हैं। पहले तो आपने ये तजर्बात अपनी होम सीरीज़ में करने होते हैं। ग्लेन फिलिप्स ने आज कहा है कि जब आप टूर कर रहे होते हो, अवे सीरीज़ खेल रहे होते हो, तो आप कंडीशन सूट नहीं कर रही होती हैं और होस्ट टीम को एडवांटेज होता है। और हमने तजर्बात सारे करने हैं टूर्स के ऊपर, अपने मुल्क में कोई तजर्बा नहीं करना हमने। ये वो प्रॉब्लम्स हैं जो कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम को इस नहज पे ले आए हैं। मैंने रिजवान को कहा है कि हम तो 4 कदम पीछे चले गए हैं। कहते जी मुझे भी शिकस्त बुरी लगती है, बट जो हम पाथ फॉलो किया हुए हैं, क्योंकि वो नायब कप्तान है, अब वो कहते हैं कि हमने पाथ बिल्कुल फॉलो किया। लेकिन साथ उन्होंने ये एतराफ़ ज़रूर किया है कि बाबर और रिजवान की ओपनिंग जोड़ी ब्रेक करने का पाकिस्तान को नुकसान हुआ है। और ये ज़का अशरफ को कोई बताए, हफीज़ को कोई बताए कि पाकिस्तानी टीम के साथ उन्होंने क्या कर दिया है। दुनिया में कहीं होता है कि यार आपके मुस्तनद जो ओपनर बल्लेबाज होते हैं, जिनकी पार्टनरशिप 700 पार्टनरशिप लगी हो, आप उनकी जोड़ी को ब्रेक कर रहे हैं सिर्फ इसलिए कि आपने एक स्टाइलिश बल्लेबाज है उसको मौका देना है। और आपने ये मोहम्मद हारिस को आप लोग पाकिस्तान छोड़कर आ गए इसलिए कि आज़म ने CPL के अंदर 4 छक्के मार दिए, यहाँ उससे एक छक्का नहीं लग रहा और आज भी आपने उसको बाहर बिठा दिया। पाकिस्तान की बॉलिंग के ऊपर आ जाओ, हारिस रऊफ माशाल्लाह, डेरल मिचेल ने आज उसको और नवाज को और वसीम जूनियर को आखिरी ओवर्स के अंदर ऐसे मारे जैसे खुदा की कसम कोई क्लब लेवल की बॉलिंग डेरल मिचेल खेल रहा हो। क्या ऐसी टीम थी हमारी? आज हमारे एक जर्नलिस्ट साथी ने रिजवान को बड़ा अच्छा सवाल किया है कि इंडिया के खिलाफ रिजर्व डे वाला एशिया कप का मैच खेलने के बाद हम ऐसे धड़म से गिरे कि हमारी बॉलिंग रही नहीं है। तो क्या कहते हैं आप? कहते हैं जी बॉलिंग ठीक हो रही है, बस विकेट नहीं आ रही हैं। ठीक है जी, बॉलिंग असी बहुत अच्छी करा रहे हैं लेकिन साढ़े को विकेट नहीं आ रही हैं। क्रिकेट हम बहुत अच्छी खेल रहे हैं लेकिन हमें जीत नहीं आ रही है। तजर्बे हम बहुत अच्छे कर रहे हैं लेकिन वो तजर्बे कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। ऐसे इंजीनियर्स, ऐसे साइंसदान, ऐसे आइंस्टाइन जो पाकिस्तान क्रिकेट को चला रहे हैं, उनके लिए भाईजान मेरे तो हाथ खड़े हैं। ये 4 मैचेस हारने के बाद मेरी तबीयत तो साफ़ हो गई है। 3 ऑस्ट्रेलिया वाले, 4 ये 7 मैचेस, ये जो नई पोस्ट बाबर जो रजीम आई है, बाबर के इरा के बाद जो कप्तानी थी, 7 मैच आए थे, एक भी नहीं जीते। वो जो ज़का अशरफ की ऑडियो लीक हुई थी कि वो तला रहमानी का बंदा है, वो रिजवान उसका बंदा है, मैंने बाबर को हटाना है, उसके ऊपर प्रेशर डाल दिया, 7 मैचेस बाद एक भी नहीं जीते हो और आप कहते हो कि हम तजर्बात कर रहे हैं। और यार क्यों तजर्बे कर रहे हो जब जीत ही नहीं रहे हो? आपको नज़र नहीं आ रहा कि आपके तजर्बे नाकाम हो रहे हैं? तजर्बे तब करते हो ना कि जब आपको कामयाबी मिल रही हो कि जी हमने ये देखें ये तजर्बा किया है तो हमें इसमें फतह मिली है। वो तजर्बे कर रहे हो, नाकाम हो रहे हो, तो वापस उसी पुराने प्लान पे क्यों नहीं जा रहे हो कि जहां पर आपको कामयाबी मिलती थी? नहीं, क्योंकि सबसे बड़े साइंसदान, सबसे बड़े आइंस्टाइन, सबसे बड़े
अब मैं नहीं वो जुमले कहना चाहता, दिल इतना दुखी है 7 मैचेस में लगातार शिकस्त देखकर। ये जो नई रजीम आई है और पता नहीं हम भूल ही गए हैं कसम से जीत देखना। और इन लोगों को शायद फ़र्क ना पड़े, माशाल्लाह सैलरी अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, और लीग्स की प्लेयर्स के प्रॉब्लम भी देख लो। वो टीम मैनेजमेंट से इस बुनियाद के ऊपर लड़ रहे हैं कि हमने जो ना वो लीग क्रिकेट खेलनी है, आप हमें एनओसी दीजिए। कोई कहता है कि मेरा 3 महीने के अंदर पीसीबी के 30-40 लाख रुपए के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के चक्करों में मेरा 20 करोड़ का नुकसान हो गया है। कोई कहता है कि जी मेरा 50 करोड़ का नुकसान हो गया है। कि नेशनल क्रिकेट टीम के प्लेयर्स जो हैं वो अपने टीम डायरेक्टर से लड़ रहे हैं, और टीम डायरेक्टर उन्होंने कहता है नहीं मैं तो परमिशन नहीं देनी, थले बैठे हुए थे। और उसका हाल ये हुआ है कि हम सब कुछ ही भूल गए, ना हमसे बैटिंग हो रही है, ना बॉलिंग हो रही है, कुछ भी नहीं हो रहा है। अफसरान को पड़ी हुई है अपने बॉस को खुश करने की, और प्लेयर्स जो हैं वो लीगों की तरफ देख रहे हैं। और उसका नतीजा ये है कि 4 सिफर हो गए हैं। संडे को 5वां मैच है, और मुझे लगता है कि ये जो 5वां मैच है ना, ये भी हमारे हाथ से निकल जाना है, क्योंकि टीम को स्टिल साइंसदान चला रहे हैं और उन्होंने अपनी साइंस के साथ चलाना है। थैंक यू सो मच।